अगर कभी किसी लीग ने T20 रेवोल्यूशन को सिर्फ रेप्लिकेट ही नहीं बल्कि री इन्वेंट किया है तो वो लीग है SA20। पहली बार जब साउथ अफ्रीका ने अपना फ्रेंचाइजी T20 लीग लॉन्च किया था, लोग कहते थे ये बस एक और शॉर्ट टर्म आइडिया है, लेकिन अब SA20 ने अपनी 4 सीजन्स के अंदर ही साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को एक बिजनेस और स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने का रोल ग्रैब कर लिया है। SA20 अब प्रॉमिस से रियलिटी बन चुकी है। इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, टैलेंट को ग्लोबल स्टेज मिल रहा है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से नेशनल क्रिकेट को भी यंग टैलेंट्स और एक्सेप्शनल प्लेयर्स मिल रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह SA20 ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। SA20 का कॉन्सेप्ट आया था जब क्रिकेट साउथ अफ्रीका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से स्ट्रगल कर रही थी। प्रीवियस बिल्स और लॉसेस के बाद बोर्ड को एक कमर्शियल इंटरवेंशन की जरूरत थी और SA20 ने बिल्कुल वो ही काम किया। 3 साल लगातार जहां CSA लॉसेस फेस कर रही थी, वहीं SA20 ने 815 मिलियन रैंड का प्रॉफिट किया। ऑल्दो 2024-25 में प्रॉफिट्स 238 मिलियन रैंड तक थोड़े डिप हुए, फिर भी ये टर्न अराउंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए एक बिग कमर्शियल शिफ्ट था। SA20 ने ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स और पार्टनरशिप्स के थ्रू CSA की रेवेन्यू डिपेंडेंस को रिड्यूस किया है। एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बताता है कि इनॉग्यूरल सीजन ने 1.4 बिलियन रैंड कंट्रीब्यूट किया साउथ अफ्रीकन GDP में, टूरिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, लॉजिस्टिक्स और इवेंट ऑपरेशंस के थ्रू। ये क्रिकेट लीग ने 8,200 प्लस एनुअल जॉब्स भी क्रिएट किए, जिससे स्मॉल बिजनेसेस और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिला। रेवेन्यू के अलावा साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल टीम के बीच गैप हिस्टोरिकली वाइड रहा है, जो यंग प्लेयर्स को चैलेंज देता है। SA20 ने इस गैप को ब्रिज कर दिया है, एक्सपोजिंग लोकल टैलेंट्स टू वर्ल्ड क्लास कंपटीशन। ग्रेम स्मिथ और जैक कार्लिस जैसे लेजेंड्स के स्टेटमेंट्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं। कहा जाता है कि SA20 IPL जैसे इम्पैक्ट ला रहा है, जहां लोकल प्लेयर्स एलीट कोचिंग, हाई प्रेशर मैचेस और इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। SA20 ने T20 फैंस को सिर्फ स्टेडियम में ही अट्रैक्ट नहीं किया, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे व्यूअरशिप भी रैपिडली ग्रो हुई है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 2025 में 47% ईयर ऑन ईयर राइज देखी गई, लाइव और सेकेंडरी ब्रॉडकास्ट दोनों में, जो SA20 की ब्रॉड अपील को हाईलाइट करता है। जहां सीजन 2 की फाइनल का व्यूअरशिप 3,98,615 का रहा, वही 2025 में यही व्यूअरशिप इंक्रीज होकर 6,88,618 का हो गया। इसका साफ मतलब ये है कि फैंस का इंटरेस्ट लीग में कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा है। फैंस के साथ साथ SA20 की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इम्प्रेसिव है। सीजन 4 ऑक्शन पर्स का टोटल $7.37 मिलियन का रहा है और ऊपर से पर टीम सैलरी कैप वाज अराउंड $2.31 मिलियन। SA20 is surely becoming the second richest league in the T20 circuit. SA20 अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बल्कि आउटकम्स प्रोड्यूस कर रहा है। After 3 seasons, it has boosted CSA finances, created jobs and GDP growth, attracted rising crowds, delivered continuous viewership growth, and integrated globally with the IPL-style franchisee model. It's now a cornerstone of South African cricket's economic and sporting future. SA20 ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इकोसिस्टम को एक नया डेफिनेशन दिया है: फाइनेंशियल इंजन, टैलेंट इंक्यूबेटर, फैन मैग्नेट और ग्लोबल कंपेटिटर। जब IPL ने इंडिया को क्रिकेट पावर हाउस बनाया, SA20 अब वही ग्रोथ ब्लूप्रिंट साउथ अफ्रीका के लिए अप्लाई कर रही है। ये लीग जस्ट अनदर टूर्नामेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, जहां क्रिकेट प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस ग्लोबल विजिबिलिटी तेजी से इवॉल्व हो रही है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या SA20 साउथ अफ्रीका के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो IPL ने BCCI के लिए किया था? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.